गुड मॉर्निंग गाइस। मैथ रिवीजन का क्लास 9 का ये तीसरा क्लास है। तो आज हम लोग सीखने वाले कुछ अंडर रूट के फार्मूले जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। अगर अंडर रूट ए हो, अंडर रूट बी हो, अगर गुणे में हो, अलग अलग अंडर रूट जगह हो, तो हम उसको एक ही अंडर रूट में ए बी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अंडर रूट 3 हो और अंडर रूट 6 अगर का गुणा हो, तो इसको हम लोग अंडर रूट 3 गुणे 6 करके एक ही अंडर रूट में 18 लिख सकते हैं। दूसरा है कि अगर अंडर रूट ए बटा अंडर रूट बी हो, अलग अलग अंडर रूट लगा हो, तो हम लोग इसको बटे में लिख के एक पूरे पे अंडर रूट चढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अंडर रूट 5 बटा अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट पूरा का अंडर रूट 5 बटा 3। तीसरा है कि अगर अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट ए हो, कहने का अर्थ है कि सेम संख्या का अगर अंडर रूट में गुणा हो रहा है तो वो अंडर रूट हट जाता है। कैसे हटा है देखिए, अगर इनको देखेंगे तो इसके तौर पे देखिए कि दोनों को एक ही अंडर रूट में लिख लीजिए, ए गुणे ए, तो हो क्या जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर हो गया तो एक ठो बाहर निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 6 हो, तो एक ठो अंडर रूट गायब हो जाएगा, सीधे 6 बचेगा। जैसे इसको किया, इसको ऐसे ही करना है, लेकिन याद हमको ये रखना है, ये स्टेप के लिए सिर्फ याद रखना है, डायरेक्ट याद इसको रखना है। और चौथा में याद रखिए कि कोई चीज़ अगर अंडर रूट में लिखी हो 5, तो कहने का अर्थ ये होता है कि अगर इस अंडर रूट को हटा के देखेंगे तो पूरे के घाते 1/2 जगह होता है। यहाँ 2 छुपा होता है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते, दिखाता नहीं है। लेकिन जब घन की बात करेगा, क्यूब की, तो ऐसे करके लिखा होगा, नहीं, ये 3 लिखा होगा यहाँ पर। जब 3 लिखा होता है तो हम लोग 5/1/3 लिख लेते हैं। कहने का अर्थ अगर कोई संख्या दे रहा है, जैसे ये हो गया 8 है, 8 अगर है और 1/3 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको अंडर रूट 8 मतलब ऐसे करके 3 यहाँ लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये घनमूल पूछ रहा है। घनमूल कैसे होता है, इसको गुणांकन करके 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 ठे में 1 ठे निकालना होता है घनमूल में, जो क्यूब रूट होता है, तो ये 2 निकल जाएगा। ये अंडर रूट होता है जिसको वर्गमूल कहते हैं। 3 फार्मूले और हैं जिन्हें हम लोग सर्वसमीका कहते हैं। इनको याद रख लेते हैं, इनको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्वसमीका फार्मूला ही है, लेकिन इनको सर्वसमीका कहा जाता है। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। कहने का अर्थ ये होता है कि ये a प्लस बी और a प्लस बी ऐसे होता है, इसलिए हम दोनों को ऐसे कर देते हैं, स्क्वायर में चढ़ा देते हैं। जब ये खुल के आता है तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जब खुलता है तो दिखता है कैसे, a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे खुलता है। नहीं, गलत हो गया, ऐसे नहीं होता। यहाँ पर भी माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा। तो जब ये खुलता है तो कैसे आता है, ये स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, सीधे सीधे याद रखिए। तीसरा होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये जब खुल के आता है तो आता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूला है जिनको सर्वसमीका कहा जाता है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो फार्मूले मेन यही है, इनको याद रखिए, जिनसे आपका काम चल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।